दोस्तों, जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ सही है, यानी कोई भी कमी नहीं है, ई-केवाईसी यस है, एलिजिबिलिटी यस है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस है, पेमेंट मोड आधार है, लैंड सीडिंग भी यस है, पीएफएमएस भी एक्सेप्टेड है, यानी पीएफएमएस बैंक की स्टेटस का जो कॉलम है उसके आगे लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, यानी उनका बैंक अकाउंट भी एनपीसीआई से लिंक है। उसके बाद भी लाखों लोगों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त नहीं मिली है। तो इन लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि इनके तो पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई कमी दिख ही नहीं रही है, तो इन्हें कहां जाना होगा, इनकी रुकी हुई किस्त इन्हें कब मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं इस समस्या का समाधान भी आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल पीएम किसान इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पीएम किसान इन्फो को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे देश में पीएम किसान योजना के लाखों ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका सब कुछ सही है, यानी उनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, उसके बावजूद भी उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उनमें से कुछ किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में जब वो जाएंगे तो वहां पर एक कमी उन्हें नजर आएगी। वो वहां पर देखेंगे तो लिखा होगा अकाउंट इनएक्टिव आर फ्रोजन। इसका मतलब है या तो आपका जो बैंक खाता है वो लेन देन न करने की वजह से डॉर्मेंट हो गया है, यानी इनएक्टिव हो गया है, या फिर बैंक ने किसी कारण की वजह से आपके खाते को डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट फ्रीज कर दिए हैं। ज़्यादातर केसेस में बैंक सिर्फ आपका जो डेबिट पार्ट होता है वही फ्रीज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक को मामला ज़्यादा संदिग्ध लगता है तो वो दोनों पार्ट फ्रीज कर देता है, डेबिट पार्ट भी फ्रीज कर देता है और क्रेडिट पार्ट भी फ्रीज कर देता है। यानी ना ही आपके खाते से पैसा निकल सकता है और ना ही आपके खाते में पैसा जमा हो सकता है और ना ही आपके खाते में पैसा कहीं से आ सकता है। तो जब यह स्थिति होती है तो उस दशा में ना ही आपके खाते में पैसा आ पाता है और ना ही आप निकाल पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि बैंक ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ डेबिट पार्ट ही फ्रीज करते हैं, ताकि जब कस्टमर आएगा पैसा निकालने तो ऑटोमेटिकली पैसा नहीं निकल पाएगा, तो फिर जो भी समस्या होगी हम उसका समाधान करा लेंगे, फिर उसके अकाउंट का जो डेबिट पार्ट फ्रीज है उसे हम एक्टिव कर देंगे, यानी अनफ्रीज कर देंगे। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में दिखा रहा है कि या तो आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, और फ्रीज का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आपका जो क्रेडिट पार्ट है वो भी फ्रीज है। तो इस स्थिति में आपको अपनी बैंक जाना है, अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी ले जानी है और वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देना है कि महोदय, गलती की वजह से मैंने अपने खाते में लेन देन नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव हो गया है। कृपया इसे एक्टिव करने का कष्ट करें, अब हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब किसी भी सेविंग अकाउंट में 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लेन या देन कुछ भी नहीं होता है, ना आप उससे निकालते हैं ना उसमें जमा करते हैं, तब बैंक आपके खाते को डॉर्मेंट कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन देंगे और अपने उस खाते से आप एक ट्रांजैक्शन भी उस खाते में कर लीजिए। आप अपने खाते से 1000-2000 रुपये विड्रॉल कर लीजिए, भले ही आप 2 दिन 4 दिन बाद उसी खाते में पैसा जमा कर दीजिए, आपका वो बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है तो फिर बैंक से पूछिए कि क्या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है। अगर फ्रीज है तो फिर आप उसे अनफ्रीज कराइए। जो भी उसका प्रोसेस हो वो आपको बता देंगे किस वजह से फ्रीज किया गया है, आपकी क्या कमी थी, वो कमी आप पूरी कर दीजिए, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। वहीं जिनके भी इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में बैंक अकाउंट इनएक्टिव आर फ्रोजन नहीं लिखा है, यानी सब कुछ सही से हो रहा है, कुछ भी वहां पर फ्रोजन इनएक्टिव इस तरह का इंस्टॉलमेंट के कॉलम में भी नहीं लिखा है, तो ऐसे लोगों को भी बैंक चले जाना है और वहां पर उनको अपने बैंक अकाउंट को एक बार चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो। अगर इनएक्टिव है या नहीं है तब भी आपको अपने उस खाते में एक ट्रांजैक्शन कर लेना है, और जब आप उस खाते में एक विड्रॉल कर लेंगे तो आपका बैंक अकाउंट अगर डॉर्मेंट होगा तो एक्टिव करके ही विड्रॉल हो पाएगा। तो जैसे ही एक्टिव हो जाएगा उसके बाद जब भी अगली किस्त डाली जाएगी तो फिर आपका जो भी पैसा रुका है, आपकी जो भी किस्तें नहीं आई हैं, वो सभी आपके उसी खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। हो सकता है आपके इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में ये शो ना हो पाया हो, लेकिन जब सब कुछ सही है तो फिर पैसा आपका इसी कारण की वजह से रुका है कि आपके खाते में लेन देन न होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।